हे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विजया एकादशी का व्रत कथा के ऊपर। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से इंसानों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और अपने पुनर्जन्म और वर्तमान के सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे विजया एकादशी की व्रत कथा। बहुत ही मनमोहक पौराणिक कथा है। दिल से और मन से सुनिए। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, फाल्गुन माह का कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम क्या है? उसकी व्रत की विधान क्या है? कृपा करके मुझे इस संबंध में विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन माह का कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय श्री मिलती है। इस विजया एकादशी की महत्व श्रवण अगर जो करते हैं उनकी सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह का कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत विधि तथा विधि के बारे में कृपा करके बताएं। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व की पाप तथा वर्तमानों की पापों की नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधान मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है, परंतु आज तुम्हें बताता हूँ। उपवास करने वाले सभी मनुष्यों का विजय प्रदान करती है ये एकादशी। आप श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवट के आश्रम में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए। सीता जी के खोज में वन वन में भटकने लगे, जंगल जंगल घूमने लगे। इस समय उनको रास्ते में जटायु के पास वो पहुँचे। जटायु का प्राण लगभग त्याग करने ही वाले थे। जटायु ने माता सीता का हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी के गोद में अपना प्राण त्याग करके स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चल के श्री राम जी व लक्ष्मण जी का सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बलि का वध किया। श्री राम जी के कहने पे वक्त हनुमान जी लंका में जाके माता सीता का पता लगाए और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वो लौट के हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत कह सुनाया। पूरी कथा सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी की सहमति से बानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र के घड़ियालों से भरा देख के लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इनके मगरमच्छ इतनी मगरमच्छ के और जीवों से भरी है ये विशाल समुद्र, कैसे हम पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुन के लक्ष्मण जी ने कहा, भर्ताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष है, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बकदाल्य मुनि का आश्रम है, वही आपको विजय का उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई के वचनों को सुनकर श्री राम जी वकदाल्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम जी को आया देख महर्षि वकदाल्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा करके अपना प्रयोजन बताए प्रभु। मुनि के मधुर वचनों सुन के श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। यह सुनकर महर्षि वकदाल्य ने कहा, हे राम, आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिससे करने से आपको विजयश्री अवश्य प्राप्ति होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ? ये पूछा श्री राम जी ने। जिसे करने से समस्त क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। इस पर महर्षि वकदाल्य ने कहा,
हे श्री राम, फाल्गुन माह का कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र पार कर लेंगे और युद्ध में आपकी विजय भी होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या फिर मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पे पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापन करें। उस कलश के नीचे सप्त प्रकार अनाज से जो है आसन बनाएं। कलश के उस आसन के ऊपर स्थापित करें। उस पर विष्णु जी के स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी प्रकार बैठ के जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब में स्नान आदि से निवृत्त होकर इस कलश को किसी ब्राह्मण को दे दें। यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। मुनि का वचन सुन श्री रामचंद्र ने विधिपूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसी की प्रभाव से राक्षस के ऊपर विजय की प्राप्ति की। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, जो इस व्रत का महत्व श्रवण करता है या पढ़ता है उसे यश और फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था विजया एकादशी का व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र ही आपका पुण्य होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।